Energy conservation law. Energy cannot be created nor destroyed. It can only convert one form to another form. In case of wind energy, we can convert wind energy into electric energy. रो मत रो मत रो मत, पहले बताओ पापा क्या करते हैं? सर लेबराई के काम। बाबा साहब ने कहा था ना कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शाबाश, एक बार फिर से बोल दो। शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हाँ, तो बस उन्हीं बातों को, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो बेटा संघर्ष करो, ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, हमको बहुत बड़ा करना है, बहुत बड़ा करना है। ठीक है बेटा, शाबाश। नमस्कार, अमेजिंग आजमगढ़ देख रहे हैं आप। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पहाड़पुर, जो कि शिक्षा क्षेत्र पवई जनपद आजमगढ़ है। तमाम सारे सरकारी स्कूलों की वीडियो में लेकर आता रहता हूँ। आपको मैं एक ऐसे विद्यालय की आज वीडियो दिखाता हूँ जहाँ के बच्चों ने ज़िले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आप हमारे सामने देख सकते हैं कि कैसे सीमित संसाधन में भी सरकारी स्कूल जो है बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। सामने देखिए ये कौन सी जगह पर लोकेटेड हो सकता है, आप जान सकते हैं। ये एकदम रूरल एरिया है जहाँ पर साधन विहीन समझ लीजिए ये क्षेत्र है। फिर भी यहाँ के शिक्षकों ने एक ऐसा प्रयास किया है कि जिसकी तारीफ पूरे ज़िले भर में है। आइए देर न करते हुए हम ले चलते हैं, उन शिक्षकों से मिलवाते हैं और ऐसा क्या किया है यहाँ के बच्चों ने जिससे पूरे ज़िले में उनका नाम हो रहा है। तो स्वागत है सर आप सभी का हमारे चैनल पे। और हमारे सामने देखिए ये 3 बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ का नाम रोशन किया है, अपने शिक्षकों का, अपने माता पिता का और अपने क्षेत्र का। तो देर न करते हुए पहले हम बच्चों से आपकी मुलाकात करवाते हैं और बताते हैं कि वो ऐसा कौन सा कार्य किए हैं जिससे उनका नाम हुआ है। हमारे बीच में ये है बच्चा और बहुत ही फूल माला से इसका स्वागत हुआ है। अभी पिछली वीडियो अगर आप देखेंगे राजापुर भिटौरा की, वहाँ पर भी ये पुरस्कृत हुआ है। तो सबसे पहले नाम अपना बताओ, क्या नाम हुआ? सर अमित। अमित, किस क्लास में हो और स्कूल का क्या नाम है? सर 7th क्लास में। स्कूल का नाम कंपोजिट विद्यालय पहाड़पुर शिक्षा क्षेत्र पवई जनपद आजमगढ़। जी, अच्छा ये बताओ ऐसा तुमने कौन सा कार्य किया कि तुम पूरे 22 ब्लॉक, आजमगढ़ जिले के पूरे 22 ब्लॉक में प्रथम स्थान लेके आए? क्या किया? सर मैंने एक पवन ऊर्जा और पवन चक्की बनाया है। अच्छा हमको ये बताओ, जो वहाँ पर तुम पुरस्कृत हुए हो, यस सर। और इस छोटे से सरकारी विद्यालय में ये काम किया? यस सर। ये कहाँ से ये विचार आया मन में? ये किसकी प्रेरणा लिया? किसी टीचर का सहयोग था या खुद अपने मन से किए? सर ये तो हम अपने आप बनाए हैं। हाँ। लेकिन इसमें हमारे टीचर कुछ जानकारियाँ हमें दी हैं इसके बारे में। कौन से टीचर थे वो आपके? सर वो मनीष सर। मनीष सर। अच्छा ये बताइए सर, आपके विद्यालय का ये बच्चा इतना महान कार्य किया है, इसके लिए आप बताइए। हमें बहुत खुशी है कि हमारा बच्चा एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के थ्रू एक सिद्धांत जो वर्षों से चली आ रही थी, जिसको हम बच्चों को समझाने में काफ़ी प्रयासरत थे, लेकिन बच्चे कुछ कम ही समझ पाते थे, क्योंकि जो आप थ्योरेटिकल ज्ञान देते हैं ये कोई मायने नहीं रखता है। विज्ञान का मतलब होता है कि विज्ञान करके ही सीखा जाता है। जब कोई बच्चा प्रयोग के माध्यम से सीखता है तो वो जीवन भर नहीं भूलेगा। मैं बार बार बच्चों को कहता था कि एनर्जी कंजर्वेशन लॉ बेटा याद करो, और सिद्धांत बताता था, याद करवाने की कोशिश करता था, लेकिन याद नहीं करते थे। जब ये प्रैक्टिकल किए और इसके थ्रू इन्होंने पवन ऊर्जा के थ्रू इन्होंने बनाया इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो ये खुद जान गए और मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं हुई। अब इनके पास थ्योरेटिकल विज्ञान भी है बाय प्रैक्टिकल के थ्रू, जो इन्होंने लर्निंग बाय डूइंग सीखा। ठीक है, मैं अभी इस बच्चे से ही पूछता हूँ कि इसकी जो है सिद्धांत क्या है और कैसे ये कार्य करता है। सबसे पहले इसकी सिद्धांत बताओ आप। सर ये पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। इट कैन ओनली कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इन केस ऑफ विंड एनर्जी वी कैन कन्वर्ट विंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। अच्छा, तो मैं चाहूँगा इसको एक बार आप चला के दिखाओ ये चलती कैसे है। ठीक है, चलिए आप एक एक चीज़ हमको बताए। तो बेटा हमको ये बताओ कि ये कैसे कार्य करता है? सर ये हवा से कार्य करता है। हाँ दिखाइए। सर ये पवन टरबाइन की ऊंचाई 100 फुट होती है और सर इसमें ये रोटर ब्लेड की लंबाई 60 से 80 फुट होती है। सर जब हवा चलती है तो इसमें लगे रोटर ब्लेड 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूमती हैं। इसके घूमने से पीछे सॉफ्ट में लगा एक गियर बॉक्स होता है जो इसकी स्पीड को 100 गुना कर देता है। तो सर इसके पीछे एक ब्रेकिंग सिस्टम लगा होता है जो आंधी तूफान आने पर रोटर ब्लेड की चाल को नियंत्रित कर देता है। उसके पीछे सॉफ्ट से लगा एक जनरेटर होता है जो छोटा चुम्बक घूमकर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर देता है। सर यहाँ विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो जाता है, तब यहाँ हम तारों के माध्यम से टावर के अंदर से
ऐसे हम बड़े ट्रांसफार्मर में ले जाते हैं। बड़े ट्रांसफार्मर उसके निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में कर देता है। इसके माध्यम से हम पावर ग्रिड में ले जाते हैं। पावर ग्रिड से हम छोटे ट्रांसफार्मर में ले जाते हैं, जैसे ये और ये। सर छोटे ट्रांसफार्मर इसके उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में कर देता है, जैसे 240 से 220 से 240 वोल्टता कर देता है, जिससे हम अपने घर का बल्ब, पंखा। हाँ, मतलब घरेलू यूज की जितने भी सामान है हम यूज कर सकते हैं। जी। तो देखिए ये डेमो बताया है बच्चा ने, क्या नाम था आपका? अमित। अमित, आइए था। अमित, इतना बड़ा आपने आविष्कार तो किया, ये बताओ बड़े होके क्या बनना है? सर IAS। IAS? यस सर। तो IAS के लिए तो बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। यस सर। IAS ही क्यों बनोगे, कुछ सोचा है? यस सर। IAS कौन होते हैं पता है? सर जिला का अधिकारी। जिला का अधिकारी। DM ने सम्मानित किया है क्या? यस सर। इस बच्चे में देखिए ये भावना हो गई है कि जब किसी बड़े अधिकारी द्वारा इसको सम्मान दिया गया तो ये अभी से ही सोच लिया कि बनूंगा तो कोई बड़ा ही अधिकारी। तो चलिए बहुत अच्छा है, आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। इनके लिए एक बार ताली हो जाए। इधर आओ, इधर आओ बेटा, रो मत। अच्छा बताओ पापा क्या करते हैं? रो मत, रो मत, रो मत, पहले बताओ पापा क्या करते हैं? सर लेबराई के काम। तो क्या चाहते हो कि जो पिताजी मजदूरी करके जीवन यापन करके तुमको पढ़ा रहे हैं तो आगे भी ऐसा चलेगा? नो सर। हमको बदलना है ना। यस सर। हमारे माँ बाप इतने काबिल नहीं है कि हमको बड़े कॉर्पोरेट स्कूल में ले जाके वो पढ़ाई करें, ठीक है? महंगी फीस हमको नहीं दे सकते हैं, लेकिन सरकार ने ऐसे विद्यालयों के लिए इसके जरिए आपको जो शिक्षा मिल रही है, आपको बेहतरीन टीचर जो सरकार प्रोवाइड कर रही है, कम से कम अगर उसका फ़ायदा हम ले रहे हैं तो इसको कुछ अच्छे चीज़ के लिए। और बेटा इमोशंस ज़्यादा मत करना, ठीक है? यस सर। हाँ, मजबूत बन के रहना, डट के रहना, ठीक है? यस सर। बाबा साहब ने कहा था ना कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शाबाश, एक बार फिर से बोल दो। शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हाँ, तो बस उन्हीं बातों को, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो बेटा संघर्ष करो, ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, हमको बहुत बड़ा करना है, बहुत बड़ा करना है, ठीक है बेटा? शाबाश। बढ़ते हैं हम अगले बच्चे की तरफ। क्या नाम है बेटा आपका? दिव्यांशु। आपने क्या बनाया था? अग्निशामक यंत्र। अग्निशामक यानी जो आग लगती है वो बुझाते हैं? यस सर। अच्छा, तो ये कैसे कार्य करता है हमको बताएं। इस यंत्र का बारीक कक्ष जो होता है वो धातु का बना बेलनाकार बर्तन होता है जी। इसके अंदर एक छोटी बेलनाकार शीशी होती है जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल भरा जाता है। अच्छा, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका सूत्र क्या होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का? H2SO4। अच्छा अच्छा, और Na2CO क्या होता है? Na2CO सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। यस सर। हाँ, तो फिर आगे बताओ क्या होता है फिर? सर इसका अंदर एक बेलनाकार शीशी होती है जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल भरा जाता है। ठीक। जब कहीं अग्नि से दुर्घटना होती है तो इस पात्र को हम उल्टा पटकते हैं जिससे शीशी फट जाती है। अच्छा। ये वाली शीशी फटने से Na2CO3 से H2SO4 क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। हाँ। इसका छिड़काव हम जलने वाली वस्तु पर करते हैं जिससे आग बुझ जाती है। आग बुझ जाती है। यस। ठीक है। अच्छा बताओ आग जलती है किसके माध्यम से जलती है? कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन? ऑक्सीजन के माध्यम बहुत से। अच्छा। क्या नाम बेटा आपका? दिव्यांशु। दिव्यांशु, बड़े हो क्या बनोगे? डॉक्टर। डॉक्टर। चलिए आप डॉक्टर बनो, इसके लिए बेस्ट ऑफ लक। चलिए इधर दिखाइए। आपको बता दें कि ये छोटे से विद्यालय से निकल के ब्लॉक स्तरीय तक इन्होंने प्रतियोगिता में शामिल हुए थे। और आप आगे आपको दिखाते हैं इन्होंने क्या मॉडल तैयार किया। सबसे पहले अपना नाम और क्लास। सर प्रांजल पांडे और मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। विद्यालय का नाम कंपोजिट विद्यालय पहाड़पुर, शिक्षा क्षेत्र जनपद आजमगढ़। जी, तो आप जिला स्तर पर सम्मानित हुए थे? यस सर। कौन सा स्थान आया था 22 ब्लॉकों में? सर यहाँ ब्लॉक स्तरीय पर हम दूसरा स्थान प्राप्त किए थे और जिले पर 7वां स्थान। 7वां स्थान। तो ऐसा कौन सा मॉडल आप लेके गए थे, जरा उसके बारे में हमको बताइए। सर ये सौर ऊर्जा का मॉडल हम लेके गए थे। सर सौर ऊर्जा जो है वो ऊर्जा रूपांतरण के नियम पर काम करता है। अच्छा अच्छा। ये क्या होता है सर, ये जो सोलर पैनल है ये छोटे सोलर सेल से मिलकर बनता है। ये सोलर सेल सिलिकॉन धातु का होता है। सिलिकॉन जो रेत में मिलता है। जब इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, जिसका उपयोग हम अपने घर का बल्ब चलाने और आदि चलाने में करते हैं। अगर इसका उपयोग हम दिन में करना चाहते हैं तो इसको इन्वर्टर से कनेक्ट करके हम चलाएंगे, और रात में करना चाहते हैं तो इसका करंट हम पहले डीसी करंट जो है इसको बैटरी में स्टोर करेंगे। बैटरी में स्टोर करने के बाद हम इस डीसी करंट को इस इन्वर्टर में देंगे, जो ये डीसी करंट है इसको एसी करंट में बदल देगा। एसी करंट में बदलने के बाद सर हम यहाँ पे हम बल्ब चला सकते हैं और
फ़ैन भी अपने घर का चला सकते हैं। जैसे अगर और कोई चीज़ चलानी हुई, हम सभी उपकरणों को चला सकते हैं। मतलब घरेलू चीज़ों की जो Yes, अपनी sir. आवश्यकता है उसकी Yes, पूर्ति sir. कर सकते हैं। पूर्ति कर सकते हैं। खासकर आपको ठीक है, सोलर सिस्टम खासकर हम मरुस्थलीय में या पर्वतीय इलाकों में, उन दुर्गम इलाकों में उसका प्रयोग कर सकते हैं जहाँ पर बिजली की व्यवस्था नहीं है। तो इस छोटे से स्कूल में ये विकसित की है धारणा हमारे, क्या नाम है आपका? प्रांजल। प्रांजल। तो इनके लिए एक बार ताली हो जाए। चलिए, बहुत अच्छा बेटा, ऐसे ही नए नए प्रयोग करते रहो, सीखते रहो, ठीक है, क्योंकि ऐसे टीचर आपको किसी सरकारी विद्यालय में महंगी फ़ीस देने के बाद भी नहीं होंगे। Yes, sir. क्योंकि यहाँ पर जो आते हैं वो हाई क्वालिफाइड होते हैं। Yes. दोस्तों, एक आपको हम बता दें कि अभी नया सत्र शुरू होने वाला है और तमाम लोग आपके गांव में आपके घर तक पहुंचेंगे कि हमारे स्कूल में ऐसी व्यवस्था है, वैसी व्यवस्था है। तमाम प्राइवेट स्कूल वाले आपसे संपर्क करेंगे कि हम आपके बच्चों को दरवाजे से बस के ज़रिए लेके जाएंगे। आप ध्यान रखिए, प्रदेश सरकार पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था को लेकर बहुत ही गंभीर है और उसका नमूना आप खुद ही देख सकते हैं। इसीलिए मैं सरकारी स्कूलों में आता हूँ और आपको हम बताते हैं कि इन सब सफलता के पीछे जो योगदान है हमारे गुरुओं का है। मिलाते हैं आपको इन गुरुओं से। तो हमारे साथ यहाँ के गुरु जी हैं, प्रधानाचार्य जी हैं। सर जी, आपका पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम नरसिंह यादव है जी। मैं कंपोजिट विद्यालय पहाड़पुर शिक्षा क्षेत्र पवे जनपद आजमगढ़ का प्रधानाध्यापक हूँ जी। मैं हमेशा अपने शिक्षकों को या शिक्षा मित्र हों सबको साथ में मिला करके कार्य करता हूँ और सबका सहयोग करता हूँ और हम सोचते हैं कि पढ़ाई कितनी अच्छी हो जाए, इस पर हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। चाहे पैसा कितना खर्च करना पड़े, हम पैसा खर्च करने के लिए पीछे नहीं हटते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए एक बार इनके सम्मान में ताली हो जाए। और साथ में हमारे साथ देखिए, पूरा परिचय हम इन्हीं के माध्यम से सुनना चाहेंगे और ख़ुद ये बताएंगे कि ये शिक्षा के प्रति कितने तत्पर हैं। सर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और पहले अपना पूरा परिचय हो जाए। धन्यवाद। मेरा नाम नरसिंह राव है, उच्च प्राथमिक विद्यालय हड़िया शिक्षा क्षेत्र पवई जनपद आजमगढ़ का प्रभारी प्रधानाध्यापक हूँ। अच्छा। और वर्तमान में मैं मित्तुपुर न्याय पंचायत का नोडल संकुल शिक्षक भी हूँ। और इसी कड़ी में मेरे न्याय पंचायत में कुल 17-18 विद्यालय हैं, 18 विद्यालय हैं और कंपोजिट जोड़ करके प्राइमरी जूनियर को जो बेके में मिला दिएगा 16 विद्यालय हैं। और मेरे न्याय पंचायत से और मुझे बहुत गर्व होता है कि मेरे न्याय पंचायत से तमाम कई विद्यालय के हैं जो ब्लॉक स्तर से लेकर के जनपद स्तर पर जो है अपना स्थान ग्रहण किए हैं। इस विद्यालय से 3 बच्चे जो है ब्लॉक स्तर पर चयनित किए गए थे। जूनियर हड़िया से एक बच्ची का जो है चयन हुआ था। उसके बाद भेटौरा से जो है एक बच्ची का चयन हुआ था। मित्तुपुर से एक लड़के का चयन हुआ था। इस प्रकार से मैं ये कहना चाहूँगा न्याय पंचायत की तरफ से कि पूरे जनपद में ब्लॉक स्तर से लेकर के जनपद स्तर तक मित्तुपुर न्याय पंचायत का अग्रिम स्थान है। 1 मिनट में चाहूँगा सर जी, आप थोड़ा सा बैठ जाइए, आप करिए। और ये बताइए सर जी, तमाम सारी वीडियोज़ वायरल होती हैं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, शिक्षा नहीं मिलती है, टीचर चौराहे पे बैठ के गपबाजी करते हैं। जी सर। वास्तविकता क्या है? सर, मैं तो ऐसा नहीं कहूँगा कि टीचर जो है चौराहे पे बैठ के गपबाजी करते हैं। अब गांव के लोगों की अगर मानसिकता जो है विपरीत है हमारे प्रति, तो मैं नहीं समझता कहाँ से उनकी मानसिकता विपरीत है, जबकि ऐसा होता नहीं है। और नर्सरी विद्यालय जो प्राइवेट विद्यालय हैं उनकी अपेक्षा हमारे यहाँ वेल क्वालिफाइड जो है टीचर मौजूद हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि जितने जागरूक अभिभावक जो है नर्सरी विद्यालय के लिए होते हैं अपने बच्चों के प्रति, उतने जागरूक जो है हमारे यहाँ नहीं होते। उसका कारण है कि हम लोग जो है चाह करके भी जो है बच्चों के साथ वो योगदान नहीं दे पाते जो चाहते हैं। कभी कभी जो है बहुत लंबे समय तक कापी किताब नहीं उपलब्ध हो पाती, या उन्हीं के बच्चे उन्हीं के सामने जो है गाँव में खेलते रहते हैं, घरों पर खेलते रहते हैं, या नहीं आते, अवॉइड करते रहते हैं। हम लोग शिकायत करने के लिए ऐसे बच्चों ऐसे अभिभावकों के यहाँ जाते भी हैं, तो वो लोग जो है कहते हैं कि भैया जरा देख लीजिए, हमारे साहब आप देख लीजिए, ये बच्चा नहीं गया, जबकि उनकी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे को भेजा जाए। अब एक टीचर जो है उनके बच्चों को कहाँ से बुला के लाएगा, किस प्रकार से करेगा। यद्यपि इन सब चीज़ों के बाद भी हम जो है उनके पीछे लगातार लगे रहते हैं और आप हमारे विद्यालयों की उपलब्धि आपके सामने दिखाई दे रही है। चलिए, मैं उन अभिभावकों से भी कहना चाहता हूं कि जैसे आप नर्सरी में अपने विद्यालय में अपने बच्चों को नहला धुलाकर बढ़िया ड्रेस कपड़े से भेजते हैं, अगर आप सरकारी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा केयर करिए। बाकी उसके लिए तो यहाँ उच्च शिक्षकों की खुद ही उपलब्धता है। तो चलिए,
सर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए मिलाते हैं इस युवा टीचर की सोच को, दिखाते हैं। और सबसे पहले आपका परिचय क्या बताइए। मेरा नाम मनीष मौर्य है। जी। मैं यहाँ विज्ञान शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो उपलब्धि है ये किसी एक शिक्षक की उपलब्धि नहीं है, ये हमारे पूरे विद्यालय परिवार की उपलब्धि है। इसके लिए सभी लोगों ने अपना योगदान दिया है। सभी हमारी महिला शिक्षिकाएँ और पुरुष शिक्षक समान रूप से इसके प्रति उत्तरदायी हैं। और जहाँ तक बात की जाए बच्चे के भविष्य को लेकर, तो हमेशा अध्यापक की नज़रों में हमेशा उसके बच्चे का भविष्य उसकी प्राथमिकता होती है। और प्रत्येक अध्यापक सड़क की तरह होता है। जिस प्रकार सड़कें इंसान को मंजिल तक पहुंचा देती हैं, उसी प्रकार से एक अध्यापक होता है जो कुछ कहीं जाता नहीं, लेकिन अपने बच्चों को उनकी मंजिल, उनकी उन्नति के रास्ते पर अग्रसर करके उनकी मंजिल तक उन्हें पहुंचा देती है। जैसे कि हम लोग बच्चों पर बंदिशें भी लगाते हैं, थोड़ी रोक टोक भी लगाते हैं, क्योंकि कबीरदास जी ने कहा है कि गुरु कुम्हार शिशुकुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, कि हम लोग उसमें से छोटी छोटी कमियां निकालते रहते हैं। तो गुरु कुम्हार शिशुकुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाढ़े चूट। सही बात है, अंदर हाथ सहाय दे बाहर मारे चोट। जैसे कुम्हार अपने बर्तन को बनाते समय उसको अंदर से सहारा देकर बाहर से चोट करता है, उसी प्रकार हम बच्चों की छोटी मोटी कमियों को उन्होंने डांटते भी हैं, फटकारते भी हैं, लेकिन उनके बुरे के लिए नहीं, उनके अंततः भले के लिए ही हम सोचते हैं। क्योंकि माँ बाप के अलावा गुरु ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने शिष्य की उन्नति देखकर हमेशा प्रसन्नचित्त रहता है और उनकी अवनति देखकर हमेशा दुखी होता है। माँ बाप के अलावा सारे लोग बच्चे की उन्नति देखकर उससे जलते हैं और अवनति देखकर उससे हंसते हैं, लेकिन एक गुरु ऐसा कभी नहीं करता है। उसका प्रेम निस्वार्थ होता है और अपने बच्चे के लिए होता है। गुरु की तो इतनी महिमा है कि किसी शायर ने लिखा है कि जो नौसिखिए परिंदे को बाज बना देता है, जो नौसिखिए परिंदे को बाज बना देता है, कच्ची मिट्टी से हीरे का ताज बना देता है, कच्ची मिट्टी से हीरे का ताज बना देता है। समंदर तो सिखाती है कश्तियों को फैसला, और एक शिक्षक डूबती हुई कश्तियों को जहाज बना देता है। दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे कि गुरु ही वो शिल्पकार है कि जो इन जैसे छात्रों को, जैसे कहते हैं कि राह में पड़ा हुआ पत्थर, इनको उठाकर तराशता है और एक मूर्ति बनाता है जिसकी लोग पूजा करते हैं। तो गुरु वही है। और सर जी ये बताइए आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई और क्वालिफ़िकेशन क्या थी आपकी? हमारी क्वालिफ़िकेशन MSc फिज़िक्स है जी। और ये हम TD कॉलेज जौनपुर से किए हैं और BTC किए थे यहाँ डाइट आजमगढ़ से। और शुरुआत में तो कहें कि जब हमारा सिलेक्शन हुआ, कई विभागों में रहने के उपरांत इस शिक्षा विभाग में हम आए, लेकिन शुरुआत में उतना इंटरेस्टिंग मुझे विभाग लगता नहीं था। थोड़ा सा बच्चों के प्रति उतना लगाव कहें तो शुरुआत में 1 महीने तक नहीं था, लेकिन जैसे ही थोड़ा समय बीता मुझे बच्चों के साथ इतना घुल मिल गए और इतना पसंद आ गया कि लगता है अब जीवन भर यही शिक्षण कार्य ही करना रहे तो इससे बढ़कर कोई कुछ हम सोच ही नहीं सकते हैं। दिन भर बच्चों के साथ रहना, और जाहिर सी बात है जिस क्षेत्र में हमको इंटरेस्ट आने लगेगा वो काम हम बड़े मन से करेंगे। हम लोग जितना भी हमारा पूरा स्टाफ है बच्चों के साथ, केवल हम लोग इंटरवल में बैठने के अलावा सारे समय बच्चों के साथ कमरे में ही बिताते हैं। यहाँ तक कि बच्चों के साथ खेल भी खेला जाता है। हमारे यहाँ के बच्चे खेल प्रतियोगिता में, वॉलीबॉल की प्रतियोगिता में जिला स्तर पर चयनित भी हुए थे। और हमारे यहाँ के सभी शिक्षक बंधु अपने कार्य के प्रति पूरे संवेदनशील हैं। हमारे यहाँ के जो बच्चे, जो हम जूनियर में पढ़ाते हैं, जिन बच्चों को, जो हमारे यहाँ के बच्चे आते हैं यहाँ प्राथमिक के थ्रू होकर, उनके अंदर कुछ अलग ही खूबियाँ होती हैं, क्योंकि वहाँ हमारे यहाँ अच्छे अच्छे शिक्षक जो पढ़ाते हैं, जो बाहर से आते हैं उनको हमको 0 लेवल से उठाकर फिर उस स्तर पर लाना होता है। और यहाँ के बच्चे उस स्तर को पहले ही अचीव किए रहते हैं, हमको केवल उनको निखारना रहता है। तो अब बच्चों के शिक्षा को लेकर हम लोग सदा यही प्रयास करते हैं कि बच्चे का शिक्षा दीक्षा में बच्चों को अव्वल रखा जाए, जिसका परिणाम हम लोगों को आप लोगों के सामने प्रस्तुत ही कर रहे हैं कि बच्चे राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत जिले स्तर की प्रतियोगिता में हमारा बच्चा अमित प्रथम स्थान प्राप्त किया। ये पुरस्कृत 10,000 रुपये के को पाकर इन्हें पुरस्कृत किया गया। और 7वें स्थान पर हमारे यहाँ के प्रांजल पांडे आए हैं। तो
इन बच्चों को देखकर ही मन में एक हौसला और एक नई ऊर्जा का संचार होता है कि हम और भी कोशिश करेंगे, इससे बेटर कोशिश करेंगे कि हमारा विद्यालय पूरे ब्लॉक में एक अग्रगण्य विद्यालयों में गिना जाए, क्योंकि हमारे विद्यालयों की गिनती उतने स्तर तक नहीं होती रही है जिस स्तर का हम लोग मेहनत करते थे। लेकिन हमारे बच्चों ने कहते हैं कि परिणाम बोलता है, काम बोलता है। हमारे यहाँ के शिक्षकों ने वो करके दिखाया, वो जिले स्तर की वो पहली रैंक हासिल करके दिखाई, जिससे सब मजबूर हो गए हैं हमें समझने के लिए कि आखिर हम भी अपने यहाँ कुछ कर रहे हैं। नहीं तो लोग यही कहते थे कि हमारे यहाँ क्या होता है। अब गांव के लोग भी कुछ तरह तरह के बातें करते रहे हैं कि आपके बच्चे कभी इस तरह की प्रतियोगिताओं में सफल हुए हैं कि नहीं हुए। तो ये राष्ट्रीय आविष्कार अभियान योजना जो थी, ये पूरे तौर पर थियरी बेस्ड और प्रैक्टिकल बेस्ड थी। और इसका चयन शुरुआत में जब ब्लॉक स्तर में हुआ तो इसमें प्रीलिम्स की परीक्षा हुई, सर भी हमारे साथ थे। प्रीलिम्स की परीक्षा, मेंस की परीक्षा, बाद में इंटरव्यू सबका लिया गया, फिर प्रोजेक्ट वर्क भी हुआ और वहाँ अंततः जितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ उतने बच्चे इस ब्लॉक से भी गए और बाकी 21 ब्लॉकों से भी आए। अंततः हमारे यहाँ का बच्चा अमित वहाँ सभी ब्लॉकों में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में, आजमगढ़ में प्रथम स्थान हासिल किया। तो दर्शकों, इस विद्यालय परिवार के लिए और इन बच्चों की उपलब्धि के लिए 2 शब्द अपने कमेंट के जरिए ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को समाप्त करने से पहले हम चाहेंगे अमित, 1-2 शब्द, अगर कुछ स्पीच आता हो, कुछ मोटिवेशन अगर याद हो, 1-2 लाइन तो मुझे सुना सकते हो। भाग्य उनका साथ देता है, भाग्य उनका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों को मात देकर सफलता का इतिहास रचते हैं। बहुत सही, ताली हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं कि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी होगी। और हाँ, ये वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करिएगा। और सरकारी स्कूलों की जो शिक्षा व्यवस्था है उसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए ज़रूर लिखना। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।